हमने समझ में आ गया। वाई डैश का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में उसको लिखते हैं ऐसे हैं, और इसको इसको और फिर ऐसे लिख सकते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स टू। इसका मतलब क्या हुआ, इसको ऐसे भी लिखते हैं और ये दिया दे रखा है तो ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका हो गया वाई डबल डैश, मतलब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ। तो ये याद रखना कि वाई डैश का स्क्वायर और वाई डबल डैश दोनों अलग अलग चीजें हैं, सेम सेम है? अलग अलग है, क्योंकि ये लिखा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स का अलग स्क्वायर, अलग है। हाँ, और ये लिखा हुआ है डी टू वाई बाई डी एक्स टू। तो ये सेकेंड ऑर्डर लिखा हुआ है, ये फर्स्ट ऑर्डर का स्क्वायर है। बात समझ में आ गई? यस। ठीक है। हम्म। अच्छा, और कहीं कहीं गलती ये करते हैं कि इसको हम ऐसे लिख देते हैं डी टू वाई बाय डी टू एक्स, तो ये भी गलत है, ठीक है, ये ऐसा नहीं होता। डी टू वाई बाय डी एक्स टू है ना, एक्स की पावर टू, तो उसको डी एक्स टू पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज क्या होता है, अब जस्ट नोट करके लिख लो। फॉर अ कर्व डी टू वाई बाय डी एक्स टू, मतलब डबल जो डबल डेरिवेटिव है इसका वाई डबल डैश, ये बताता है दैट डिनोट्स कॉन्केविटी, या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एओडी चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ोगे, बस ऐसा लिख लो डिनोट्स कॉन्केविटी, दैट इज कॉन्केविटी मतलब इफ डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज पॉजिटिव देन कर्व विल बी कॉन्केव अपवर्ड्स। आपने मिरर में पढ़ा होगा कॉन्केविटी, कॉन्केविटी कॉन्केविटी डाउनवर्ड या अपवर्ड, कुछ याद आ रहा है? मिरर आपका हो गया होगा, वो कौन सा चैप्टर होता है फिजिक्स में यार, पढ़ा है ना? तो कहने का मतलब ये है कि कर्व आपका कॉनकेव अपवर्ड इस टाइप का आपका शेप होगा उसका, उस कर्व का। यदि ऐसा है तो वाई डबल डेस क्या होगा, डबल डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। वाई डेस यदि पॉजिटिव है तो क्या बताता है, क्यों भाई? वाई डेस यदि उसका कॉन्केविटी वाई डेस मिनिमा पॉजिटिव है, वाई डेस पॉजिटिव हो तो इंक्रीजिंग ग्राफ है। हाँ, वाई डैश का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव नेगेटिव में क्या बताता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रिस्पेक्टिवली। और यहाँ पर जो डबल डेरिवेटिव है, यदि पॉजिटिव हुआ तो कॉनकेव अपवर्ड, और यदि नेगेटिव हुआ तो क्या हो जाएगा, एंड इफ डी टू वाई बाई डी एक्स टू, कॉन्केव डाउन। वो क्या, यदि ये नेगेटिव आ गया तो क्या बताएगा, ये क्या हो गया आपका कर्व, क्या हो गया, देन कॉनकेव डाउनवर्ड्स, कॉन्केविटी डाउनवर्ड होगी। या फिर इसको हम ऐसा भी लिखते हैं कि कॉन्वेक्स अपवर्ड होगा। अरे समझ में आ गया ना, कॉन्वेक्स पोर्शन जो होगा वो अपवर्ड होगा। तो कॉन्केविटी डाउनवर्ड मतलब कुछ एक्स, ये आपका एक्स एक्सिस है, तो इसके लिए इस कॉन्केविटी इसकी देख सकते हो आप, नीचे की तरफ है तो कॉन्केव डाउनवर्ड, इधर ऊपर है, इधर कॉन्वेक्स क्या बोल सकते हैं हम, डाउनवर्ड, और कॉन्वेक्स पार्ट वाला इसका क्या बोल सकते हैं हम, अपवर्ड। समझ में आ गया? तो जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन है फर्स्ट ऑर्डर का, वो क्या बताता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। डबल डिफरेंशिएशन कॉन्केविटी बताता है, डिफरेंशिएशन पॉजिटिव हुआ तो कॉन्केव अपवर्ड होगा, और डिफरेंशिएशन नेगेटिव हुआ तो कॉन्केव डाउनवर्ड। ऐसा क्यों होता है, ये आप एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पूरा डिटेल में पढ़ोगे। जैसे मैं फॉर एग्जांपल लूं कि मैंने ln x ले लिया, तो इसकी कॉन्केविटी हम चेक कर सकते हैं, वाई डेस क्या हो जाएगा, 1/x। क्या आप मुझे बता सकते हो 1/x जो है, ln x आपका क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन, हम यहाँ से भी देख सकते हैं, क्योंकि इसकी डोमेन क्या होती है, x ग्रेटर देन जीरो, यदि x ग्रेटर देन जीरो होगा तो वाई डेस आपका पॉजिटिव होगा। अरे समझ में आ रहा है, इंक्रीजिंग होगा। और वाई डबल डेस यदि हम देखें, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1/x कर, तो ये हमेशा निगेटिव, तो इसकी कॉन्केविटी ln x का ग्राफ ये होता है। समझ में आ रहा है, कॉन्केव कॉन्केव डाउनवर्ड है ये। समझे सभी लोग? तो ये क्या हो गया आपका यस सर। कॉन्केव, अब कॉन्केव डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। ठीक है, क्योंकि जैसे आपको समस्या आती है ना कि सर ग्राफ ऐसा ऐसा भी तो जा सकता है, ऐसे भी तो ले जा सकते हैं हम, ऐसे ग्राफ भी तो ले जा सकते हैं। तो ऐसा इसलिए नहीं जाता क्योंकि उसका डबल डिफरेंशिएशन क्या है, निगेटिव है, तो कॉन्केव डाउनवर्ड होना चाहिए, तो इसलिए ये वाला नहीं होता है। समझ में आ गया? एक और एग्जांपल ले, तो y इज इक्वल टू ई पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करें तो ई पावर एक्स ही आएगा, दैट इज पॉजिटिव। डबल डिफरेंशिएशन किया
तो वो भी क्या आएगा, ई पावर एक्स ही आएगा, तो वो भी पॉजिटिव। तो ये इंक्रीजिंग होगा और कॉनकेव अपवर्ड होगा, तो इसलिए ग्राफ इसका ऐसा जाता है। किसी के दिमाग में आता है कि सर की ग्राफ ये ऐसा भी तो जा सकता है, ऐसा। अरे इंक्रीजिंग तो ये भी पार्ट है आपका, बट कॉन्केविटी क्या है इसकी, डाउनवर्ड है, और आना क्या चाहिए, अपवर्ड, इसलिए ग्राफ इसका ऐसा जाता है। ठीक है, ये कैसे आता है फिर से मैं बोल रहा हूँ कि एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आप डिटेल में पढ़ोगे, तो बस आप तो इतना भी ध्यान रखो कि डबल डिफरेंशिएशन का यूज जो है हमारा क्या है। ठीक है, जैसे मैं आपसे ग्राफ कुछ भी आपको दे दूं मैं रेंडम, इसमें आपको वाई डैश और वाई डबल डैश का साइन बताना है। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, तो यहाँ पर वाई डैश और वाई डबल डैश का हर एक केस में आपको साइन बताना है, बता सकते हो? बोलो भाई। पहले में वाई डैश क्या होगा, Positive. पॉजिटिव, पहले में वाई डैश पॉजिटिव, और वाई डबल डैश Positive. Positive. पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव क्योंकि कॉनकेव Positive. अपवर्ड है। हाँ, इधर वाई डैश Positive. पॉजिटिव, Positive. वाई डबल डैश नेगेटिव, Negative. कॉनकेव डाउनवर्ड है और इंक्रीजिंग है, इसलिए वाई डैश पॉजिटिव आया। इधर वाई डैश Negative. Negative. नेगेटिव क्योंकि क्या है, ये आपका डिक्रीजिंग है, और वाई डबल डैश पॉजिटिव, Positive. पॉजिटिव। इधर इधर वाई डैश नेगेटिव, नेगेटिव, और कॉन्केविटी डाउनवर्ड, इसलिए वाई डबल डैश नेगेटिव। नेगेटिव, तो आप देख सकते हो कि वाई डैश का जो भी साइन हो उसके वाई डबल डैश के साइन पे फर्क नहीं पड़ता, मतलब वाई डैश पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वाई डबल डैश कुछ भी हो सकता है। यदि वाई डैश पॉजिटिव है तो वाई डबल डैश पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है ना? क्योंकि पता नहीं कुछ लोगों के मन में धारणा बन जाती है कि भाई वाई डैश नेगेटिव है तो वाई डबल डैश भी नेगेटिव होगा, ऐसा कुछ नहीं है ना? इसलिए हमने चारों केस आपको बता दिए। तो ऐसे हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, तो इसमें आप नोट करके कुछ पॉइंट लिख सकते हैं। पहला पॉइंट कि जो dy बाई dx है आपका, ये क्या होता है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ ऑर्डर 1। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि dy बाई dx2 क्या है, d2y बाई dx2 ये क्या होता है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू डिवाइड बाय डी, x ऑफ ऑर्डर 2। अच्छा, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स, सर वो ये क्या हो जाएगा आपका, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू f ऑफ Third f derivative. ऑफ ऑर्डर क्या होगा 3, एंड ऐसे 3, सो ऑन चलता रहेगा। तो ऐसे ही हम बोले इन जनरल, मार्कर कहाँ गया भाई, ये है, ठीक है, कि डी एन वाई वाई डी एक्स एन, दिस इज डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ ऑर्डर, ये किस ऑर्डर का होगा, एन, ऑर्डर n का। तो ये n ऑर्डर का डेरिवेटिव है। ठीक है, तो आप यदि ऐसे समझते हो कि dy बाई डी एक्स पावर n, ये अलग चीज हो गई, और डी एन वाई बाई डी एक्स एन दोनों सेम चीज है क्या, दोनों अलग अलग चीजें है ना, ये ध्यान रखना। ये आपका जो लिखा हुआ है ये क्या है, nth डेरिवेटिव है, मतलब nth डेरिवेटिव मतलब ऑर्डर y का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट x के रिस्पेक्ट में ऑफ ऑर्डर n है, और ये क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर की पावर n है, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, ओके। अब एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है कि dny बाई dxn को कहीं कहीं, ध्यान से सुनिएगा, कहीं कहीं ऐसा भी लिखा जाता है, dny मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y ऑफ ऑर्डर n, ऐसे भी लिखते हैं, या कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं ब्रैकेट में n। तो यदि y ये लिखा हुआ है तो ये तो y की सिंपली पावर n है, और यहाँ ब्रैकेट लिखा हुआ है, इसका मतलब उसका y का nth डेरिवेटिव। समझ में आ गया? अरे आया कि नहीं आया, ये थोड़े स्टैंडर्ड है। जैसे dy बाई डी एक्स को लिखना है तो आप इसको सिर्फ क्या लिखोगे, d लिखोगे, या फिर y डैश लिखेंगे, है ना? ये लिखेंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम, d,
ये मतलब ये लिखा हुआ है डी ऑफ वाई, इसको क्या लिखेंगे, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ ऑर्डर 2, या फिर इसको हम ऐसे बोले वाई डबल डैश, इसको क्या लिखेंगे d3y, समझ में आ गया, और या फिर y ट्रिपल डैश, ऐसे इसको क्या लिखेंगे y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में ऑफ ऑर्डर n, ये ऑर्डर होता है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिखते हैं ऐसे। समझ में आ गया सभी को, अरे आ गया, Yes, sir. Yes, sir. ओके। और मैंने बता दिया कि y पावर n और y पावर में यदि ऐसा लिखा हुआ है तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये क्या है, y की पावर n है, ये उसका nth डेरिवेटिव है। समझ आ गया सभी को, ये उसका nth डेरिवेटिव है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि n-1 डेरिवेटिव, ओके, और फिर उसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। समझ में आया, जैसे n में 2 रख दो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर उसका डिफरेंशिएशन। बोलो भाई, समझ आया या नहीं आया? कोई समस्या, जल्दी से बताओ यार। No, sir. ओके गुड। अच्छा, सोच समझ के जवाब देना। ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, सोच समझ के जवाब देना। Second derivative of x with Derivative. respect to y. डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ किसका, X x का, बिल्कुल, विथ रिस्पेक्ट टू with respect to y of order ऑर्डर 2. ऑर्डर 2। अच्छा, आवाज ठीक नहीं आए तो बता देना भाई, है ना, कोई ब्रेक हो तो आवाज मतलब बता देना, कुछ कर सकते हैं हम। आवाज जब तक सही आ रही जब तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। और अभी आपको बताया कि d2y/dx2 ये क्या है, कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ ऑर्डर 2, ये x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अच्छा, किसी भी फंक्शन का यदि nth डेरिवेटिव निकालना है तो निकाल सकते हैं हम, अरे निकाल सकते हैं, उसको n बार डिफरेंशिएट कर देंगे। अरे समझ में आया सभी को, ओके। Yes, sir. ओके, एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में क्या है, एक्सप्रेस d2y/dx2 in terms of differential coefficient of x with respect to y। ये एज क्वेश्चन भी है और आपको याद भी रखना है, दोनों चीजें हैं एक साथ। बड़े ध्यान से सुनिएगा, d2y/dx2 को डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y लिखना है, ओके। तो क्या करेंगे, सुनो, स्टेप बाय स्टेप समझते जाना। d2y/dx2 कैन बी रिटन एज, इसको क्या लिखते हैं हम, ये dy/dx का डिफरेंशिएशन है, किसके रिस्पेक्ट में भाई, x के रिस्पेक्ट में, यही होता है, अरे बोलो, होता है ना, ठीक है। Sir. अब हाँ, अब हमें x का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, y के रिस्पेक्ट में। तो जो पुराना वेरिएबल होता है, मतलब ये जो नया वेरिएबल आया है y, उसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, फिर किसके रिस्पेक्ट में होगा, dx. x के रिस्पेक्ट में। क्या ये चेन रूल समझ में आया, या आप सिंपली ऐसे समझ सकते हो कि dy से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, समझ लो एक बार सभी लोग।
किसी को दिक्कत यहाँ पे समझने में? यदि ये समझ में आ गया तो आगे बड़ा आसान है। कैसे? देखो, ये हो गया। अब हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। क्या ये बात सबको समझ में आई? ये y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होने जा रहा है, ठीक? तो दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन में dx by dy। बोलो, अरे बोलो। और ये भी, इसको भी मैंने ऐसे लिख दिया, dx by dy। बोलो, क्या बात पल्ले पड़ी सभी को? ठीक है, Yes, sir. क्योंकि हमें कहानी पूरी y के रिस्पेक्ट में चाहिए, ठीक है? तो आगे बढ़े हम। तो आपका ये दे रखा है, तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। सो दिस कैन बी रिटन एज डी ऑफ डी वाई, और ये हो गया माइनस, सॉरी माइनस नहीं, हाँ, dx बाय dy का पावर -1 का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, और ये तो आपका मल्टीप्लीकेशन में 1 अपॉन में dx बाय dy, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में हो गया। यहां से ये स्टेप भी समझ में आ जाना चाहिए। मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था कि डिवाइड से आप डिवाइड कर सकते हो, इधर मतलब इसको नीचे ला सकते हो, तो ये बन जाएगा। ठीक है, ऐसा होता नहीं है, पर ये हमने लिमिट यूज करके बताया था आपको। ठीक है, तो y इसका डिफरेंशिएशन -1 के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ भी चेन रूल लगाएंगे। सबसे पहले ये जो कहानी, इसको मैंने t माना, तो इसका डिफरेंशिएशन, तो t की पावर -1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1 dx बाय dy, पावर कितना हो जाएगा? -2। अब dx बाय dy का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, तो ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, उसको y के रिस्पेक्ट में किया तो क्या आ जाएगा आपका? सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव आ जाएगा। क्या बोलो भाई, क्या ये स्टेप समझ में आया? इसका डिफरेंशिएशन ये लिखा हमने, और ये तो आपका अलग से चल ही रहा है, dx बाय सर dy। ये फिर से रिपीट कर दीजिए। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। देखो समझो क्या होगा यहाँ पर, इसका डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, तो सबसे पहले तो चेन रूल लगाएंगे। इस कहानी को मैं अलग से बता रहा हूँ, यहाँ कहीं है ना, यहाँ देख लो कि dx y dy की पावर जो -1 है, इसका डिफरेंशिएशन पहले तो dx y dy के रिस्पेक्ट में, ठीक? अब समझ में आ रहा है? और फिर इसका डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, Yes, sir. तो ये t हो गया, तो t की पावर -1 का डिफरेंशिएशन -1, और t की पावर कितना हो जाएगा? -2। अरे समझ में आता है ना, t पावर -1 का, x पावर -1 का Yes, sir. डिफरेंशिएशन यस सर। -1/x², तो ऐसे ये लिखा है। ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा? सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y। क्या अब सबको क्लियर है ये कहानी? और ये तो ऐसे के एज इट इज लिख दिया हमने। बोलो यार। Yes, sir. ओके, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो यहां से आपका आ गया, क्या आ गया कि जो d2y/dx2 था, वो आपका निकल के क्या आ गया यहाँ से, y का सेकेंड ऑर्डर x के रिस्पेक्ट में हो गया d2xy/dy2। पहली बात तो ये वाली कहानी, और यहाँ dxy/dy की पावर -2 है, तो नीचे आएगा तो पावर 2, और ये पावर 1 मिलके पावर क्या हो गई? 3। अरे बोलो, और ये माइनस बाहर Yes. था। क्या ये सबको पल्ले पड़ा? ये क्या ये सबको Sir. पल्ले पड़ा? हाँ Yes, sir. हाँ, अच्छा चलो एक और लिखवा देता हूं मैं कि d2y/dx2, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? आवाज में प्रॉब्लम है क्या? बोलो। ओके 1 मिनट, आवाज में प्रॉब्लम हो तो मैं कुछ करता हूँ।
क्या भाई समझ में आया सभी को? ओके, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख, जैसे मैं dy बाय, ये मैंने क्यों बता रहा हूँ कि dy बाय dx को हम ऐसे लिखते हैं 1 में dx बाय dy, ऐसा। तो क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? No, sir. ऐसा नहीं लिखना है ना, इसको आप ऐसे बॉक्स बना के लिख लो, क्योंकि d2y बाय dx2 जो है, मतलब y का डबल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में वो ऐसे आता है, x का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में ऐसे लिखा होता है। इसको आप याद भी रख सकते हो, या फिर जो डेरिवेशन है उसके थ्रू यदि निकालने की जरूरत पड़ी तो आप निकाल भी सकते हो, आपको जैसा ठीक लगे। अच्छा, किसी को ये लग रहा है कि सर इसका डिफरेंशिएशन भी तो होना चाहिए प्रोडक्ट रूल से। अरे भाई, जो डिफरेंशिएशन है y का, वो सिर्फ ये ब्रैकेट है, इसका है डिफरेंशिएशन, ये तो अलग से लिखा हुआ है। मैंने यहाँ से dy से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो इसको y से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ये Yes, dy sir. बाई dx, ये तो अलग था। किसी ने मैसेज किया था, उनके लिए बता रहा हूँ मैं। तो ये जो डिफरेंशिएशन होगा सिर्फ इस कहानी के लिए होगा, ये तो अलग ही चल रहा है आपका प्रोडक्ट में, कोई प्रोडक्ट रूल वहां पे नहीं लगेगा। तो ये कहानी कुछ ऐसी है। तो एक बार और मैं यदि देखूं, तो ये W का डिफरेंशिएशन है किसके रिस्पेक्ट में? टी स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या है? W का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। तो टी के डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू W के टर्म्स में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? वो हो जाएगा माइनस, यहाँ पर y की जगह क्या हो गया? W, और x की जगह क्या हो गया? t। तो t का डिफरेंशिएशन W के रिस्पेक्ट में लिखना है, तो वो हो जाएगा d2t अपॉन में dwt अपॉन में dt y dw का होल क्यूब। समझ में आया? जो ऊपर वाला लिखा है भाई, वेरिएबल मैंने थोड़ा चेंज किया ताकि आप याद रख पाओ। समझ में आया सभी को? तो ये एज अ क्वेश्चन में करवा रहा हूँ, पर आपको ये याद रखना Yes, है। sir. ओके, अगला मैं ट्राई करो, मैं अगला कुछ दे रहा हूँ। एक्सप्रेस लिखेंगे, एक्सप्रेस d2y dx2 in terms of differential coefficients of x and y। ध्यान से सुनिएगा। Express this in d2y by dx2 in terms of differential coefficients of x and y with respect to t, with respect to t। कोशिश करो, जैसे हमने बताया ऊपर, उसी के टाइप का है, वो तो है ही नहीं, उसी के टाइप का है। तो एक बार कोशिश जरूर कर सकते हैं, करो कोशिश। कि भाई आज के बाद अपनी क्लास फिर इस वीक में नहीं है ना, आज तो चैप्टर खत्म नहीं होगा।
क्या नेक्स्ट वीक रख ले क्या 1-2 क्लास और? Yes, sir. ठीक। उधर बीएसबी सर क्या चला रहे तुम्हारे में? LCD. LCD. एलसीडी चल रहा LCD. है। लिमिट खत्म हो गया होगा? Yes, sir. अच्छा। तो इस वीक में तो यार क्या है कि मैं अभी रिपीटर्स का रिवीजन लूंगा इस वीक तो, क्योंकि उनका फिर एग्जाम आ गया है ना, तो इसलिए, नहीं तो इस वीक में ही मैं ले लेता क्लासेस। हाँ भाई, तो हुआ किसी का ये? देखो, आपसे क्या पूछा गया है कि इसका जो डिफरेंशिएशन है वहां पर, मतलब ये जो इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई विद रिस्पेक्ट टू टी, मतलब y का डिफरेंशिएशन t और x का डिफरेंशिएशन t इनके रिस्पेक्ट में, तो ये फर्स्ट ऑर्डर का हो गया, सेकंड ऑर्डर का भी हो सकता है ऐसे, है ना, या फिर थर्ड ऑर्डर की जरूरत पड़ी तो थर्ड ऑर्डर भी हो सकता है, तो इनके टर्म्स में बताना है। ओके, तो हो जाओ चालू। हमें क्या करना होता है कि ये जो लिखा हुआ है वो x dy बाई dx का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। अब हमने ये पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है कि dy बाई dx कैन बी रिटन एज dy बाई dt अपॉन में dx बाई dt। क्या ये बात समझ में आई सभी को? बोलो। Yes, sir. आ गया? ठीक। Yes, sir. तो अब इसको x के रिस्पेक्ट में नहीं, अब हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? t के रिस्पेक्ट में। तो इसको हम t के नया एक वेरिएबल सेलेक्ट किया, t के रिस्पेक्ट में इस पूरी कहानी को हम डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं, है ना। तो नए वेरिएबल में डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं हम, तो जो नया वेरिएबल लिया है उसका पुराने जो वेरिएबल था कौन सा था? dx, उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना भी जरूरी है। क्या बात समझ में आई? क्यों भाई, क्लियर है? ओके। तो अब इसका t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो ये एक u हो गया, ये v हो गया, तो u y v का डिफरेंशिएशन, डिवीजन रूल जानते ही हम क्या होता है कि पहले तो इसको ऐसे ही रखो डिनोमिनेटर को, VU dash. फिर न्यूमेरेटर, ये जो न्यूमेरेटर है उसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, माइनस ऊपर वाला ऐसे ही रखा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, फिर उसके बाद मतलब ये उसका फर्स्ट डेरिवेटिव है, टी के रिस्पेक्ट में करूंगा तो सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट, एक्स का टी के रिस्पेक्ट में, और नीचे हो जाएगा dx बाय dt का होल स्क्वायर, और उसके साथ साथ ये जो डिफरेंशिएशन है सिर्फ और सिर्फ ये ब्रैकेट के अंदर है, ये तो अलग ही लिखा हुआ है, सो दिस कैन बी रिटन एज dx बाय dt। क्या ये बात भी ठीक है, समझ में आ रही है? सो दिस होल थिंग बिकम्स d2 बाय dx2 इज इक्वल्स टू, दिस इक्वल्स टू, ये हो जाएगा dx बाई dt, d2 बाई dt2 माइनस dy बाई dt d2 x बाय
dt2, ठीक है। साथ ही साथ डिनोमिनेटर में बन जाएगा dx बाई dt का स्क्वायर, ये dx बाई dt पावर 1 है तो ये हो जाएगा dx बाय dt पावर 3। क्या क्लियर है? बोलो, सभी को समझ में आया? आया सभी को समझ में? तो dy बाय dx को 1 मिनट के लिए आप ये जो है y dy बाय dt को, ये y का डिफरेंशिएशन है किसके रिस्पेक्ट में? t के, और ये है dx बाय dt, ये हो गया x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में। y डैश समझ में आ गया? अरे आ रहा है कि नहीं भाई Yes, sir. समझ में? तो इसको Yes, करने yes, का जो sir. शॉर्टकट तरीका है वो ये है कि इसको हम लिखेंगे dy बाय dt मतलब y डैश, और dx बाय dt मतलब x डैश। तो इसका t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा और t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। सो दिस इज 1 बाय x डैश। तो ये हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन x डैश y डबल डैश माइनस y डैश x डबल डैश बाय x1 डैश का स्क्वायर, और ये 1 बाय x1 डैश तो x1 डैश का क्यूब। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, याद नहीं भी रहे तो चलेगा, बट कैसे यदि जरूरत पड़ जाए तो हम कैसे निकालेंगे वो आपको समझ में आना चाहिए। ये समझ में आया? y डबल डैश मतलब y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में ऑफ ऑर्डर 2, तो वो ये लिखा हुआ है, ये आपका y डबल डैश हो गया। ठीक है, क्यों भाई बात पल्ले पड़ रही है या नहीं पड़ रही है? जल्दी से बताओ। पढ़ रही है। ओके, चलो अच्छी बात है। ओके, मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि y आपको दे रखा है ऐसा, टी क्यूब प्लस 70 स्क्वायर प्लस 5, एंड x दे रखा है टी स्क्वायर प्लस 40 प्लस 1। देन फाइंड dy by dx, sorry, d2y by dx2 at t equal to 1। फाइनल आंसर बताओ क्या आ रहा है? है 86/216 86 बाय 216। हाँ बिल्कुल सही है। ओके, तो जिसका हो गया हो, ये दूसरा क्वेश्चन भी आपको दे रखा है स्क्रीन पर। 43/108 इज राइट आंसर। तो d2y बाई dx2, अभी आपको बताया था कि ये जो होता है वो d2y बाई dx2 होता है ना? तो ये t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किसका?
वाई डैश का अपॉन में एक्स डैश का, और इधर हो जाता है 1/x डैश। तो ये हो जाएगा x डैश, या फिर ऐसे करो कि y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3t स्क्वायर प्लस 14t, और अपॉन में x डैश कितना हो जाएगा 2t प्लस 4। तो एक तो ये तरीका है, और x डैश हम क्या लिख देंगे 1 अपॉन में 2t प्लस 4। समझ में आ गया सभी को? अब इसका डिफरेंशिएशन हम t के रिस्पेक्ट में कर दें, या फिर यहाँ से जो हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा था, तो ये आपका y डैश आ गया, इसको एक बार डिफरेंशिएट करो तो y डबल डैश आ जाएगा, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो तो ये आपका x डबल डैश आ जाएगा। तो उनको उठा के यहाँ रख दो, या फिर इतना यदि आपने कर लिया तो यहीं से डिवीजन रूल लगा दो, वही बात हो रही है। तो 2t प्लस 4, इसका डिफरेंशिएशन 60 प्लस 14 माइनस 3t स्क्वायर प्लस 14t, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 2 अपॉन में 2t प्लस 4 का स्क्वायर, ये इसको तो इधर हो जाएगा क्यूब। अब t इज इक्वल टू क्या रख दो आप 1, आपका जो भी वैल्यू है वो आ जाएगी। दूसरा वाला क्वेश्चन जो है प्रूफ करने का है, या आप खुद से ट्राई करना। अब इसकी शीट भी आप ट्राई कर सकते हो पूरा, है ना। ओके, लॉग लेके डिफरेंशिएशन आपको बता ही दिया है कैसे करते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो ही गया है। ठीक है, अच्छा एमओडी में डीपीपीस दे रखी है ना, शीट नहीं है, ठीक है, तो डीपीपी कर लो, और वो डीपीपी मुझे भी फॉरवर्ड कर देना। ओके, अच्छा ऊपर वाला क्वेश्चन जो है हो गया सभी का, या बताना है हमें यहाँ से? बताना है सर। बताना है, ठीक है ठीक 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 है। तो सबसे पहले तो dy बाई डी एक्स हम निकाल लेते हैं। dy बाई डी एक्स जो होगा वो आपका क्या होगा, अब यहाँ जो है डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, थीटा के। सो दिस कैन बी रिटन एज dy बाई डी थीटा अपॉन में डी थीटा बाय डी एक्स। तो इसको डिफरेंशिएट करूँ तो dx बाय डी थीटा कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, बोलो। तो ये लिखा हुआ है dy बाय डी थीटा इंटू dx बाय, एक मिनट, उल्टा लिख दिया क्या? हाँ उल्टा लिख दिया ना, ये dx बाय डी थीटा हुआ। अरे नया वेरिएबल थीटा के रिस्पेक्ट में कर, dx by dt
हाँ dx by d थीटा, और dx by d थीटा क्या हो गया, sec स्क्वायर थीटा, तो 1 by sec स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा। ठीक, अब ये dy by dx आ गया आपका, हमसे अब हमको क्या चाहिए, d2 by dx2, तो d2 by dx2 आपका हो जाएगा थीटा के रिस्पेक्ट में यदि चाहिए तो ये हो जाएगा आपका dy by d थीटा और dx by d थीटा इंटू d थीटा बाय dx। d थीटा बाय dx हमें पता है क्या है, cos स्क्वायर थीटा। क्या सही है? d थीटा बाय dx हो जाएगा 1 बाय sec स्क्वायर, दैट इज cos स्क्वायर थीटा। तो ये कहानी हो जाएगी आपकी cos स्क्वायर थीटा। और ये हो जाएगा आपका x डैश, फिर y डबल डैश, y डबल डैश मतलब d2 बाय d2 थीटा, ये आपका y डबल डैश ही हुआ, माइनस ये y डैश, और ये हो जाएगा x डबल डैश डिवाइडेड बाय x डैश का होल स्क्वायर। तो अगेन x डैश आपका क्या है, यहां से x डैश sec स्क्वायर थीटा है, तो d2 बाय dx2 की वैल्यू भी आ गई आपकी यहां से। तो ये तो है sec स्क्वायर थीटा, तो ऊपर जाके cos, तो क्या हो जाएगा cos पावर 6 थीटा, साथ ही साथ में इधर हो जाएगा x डैश क्या था आपका, sec स्क्वायर थीटा। अरे कुछ कुछ समझ में आ रहा ना, x डैश जो है हमने यहीं के निकाला था यार, ये sec स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया sec स्क्वायर थीटा, ये हो गया y डबल डैश, ठीक, माइनस y डैश बोले तो dy बाय dt डी थीटा, और ये x डबल डैश, x डैश क्या है sec स्क्वायर थीटा, तो उसका डिफरेंशिएशन x डबल डैश हो जाएगा, और ये dy बाय डी थीटा, dy बाय डी थीटा के लिए हमें यहाँ से dy बाय dx के टर्म्स में आ जाएगा वो। अरे समझ में आ गया? अब इसको उठा के आप यहाँ रख दो, कहाँ, यहाँ, और x की जगह tan थीटा रख दो, और dy बाय dx जो है dy बाय डी थीटा के टर्म्स में आ जाएगा बस। तो x की जगह tan थीटा रख दो, तो पूरी कहानी y और थीटा में आ जाएगी, और वो सीधा कन्वर्ट होके ये आ जाएगा। क्या समझ में आया सभी को? x को tan थीटा रख देना बस ध्यान से। क्या क्लियर है? वापस बताइए ना लास्ट। अच्छा, लास्ट मतलब ये हुआ कि मैंने सर यहाँ उधर पर cos की पावर में 8 आएगा ना? देखो देखो, हाँ तो वो कॉमन आ जाएगा ना, यहाँ dy बाई डी एक्स है, यहाँ d2 बाई dx2 निकाला, तो ये जो वैल्यू है थीटा के टर्म्स में आप सीधा उठा के यहाँ डाल दो और यहाँ डाल दो, डाल दिया, और x की जगह मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया tan थीटा, तो सब कुछ कहानी आपकी कन्वर्ट होके अब यहाँ पर होगा cos की पावर कुछ समथिंग कॉमन लेना पड़ेगा, तो वो तो जीरो नहीं होगा तो इसको जीरो होना पड़ेगा, तो वहां से प्रूफ हो जाएगा। समझ में आ गया? करना एक बार और, नहीं समझ में आया तो मैं तो हुई। एक क्वेश्चन और है कि अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, तो इसका डी वाई बाय डी एक्स निकालना है, तो फाइंड डी वाई बाय डी एक्स। ठीक, करो। अंडर रूट साइन एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं ना? हाँ वो तो तुम बताओ।
क्यों भाई, बारिश वारिश हो रही है कि नहीं उधर? क्या अकाल पड़ा नहीं हुआ है? सर, यार कल इधर तो, पड़ा है सर। अच्छा इधर तो झमाझम हो रही है। अब ये देखो, ये तो इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रहा है। आप 1 मिनट ये अंडर रूट को हटा दो तो ये जो है अगेन आपको दिख रहा है वाई की तरह। बस हो गया काम आपका। यस, cos x अपॉन में 2y-1। cos तो x upon 2y हाँ, minus 1। अब ये अंडर रूट के अंदर है तो ये हमें पता है कि y आपका पॉजिटिव होगा, तो स्क्वायरिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो sin x प्लस वाई हो गया। इसको डिफरेंशिएट करूँ x के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा 2y, फिर y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में y डैश, sin x का डिफरेंशिएशन cos x y डैश। तो सिंपली y डैश हो गया आपका cos x अपॉन में 2y-1। देन बस, सिंपल है। अब यहाँ पर बीच में कुछ क्वेश्चंस है, मैं उनको, एक बार रुको। हाँ, कुछ बीच में क्वेश्चन से हमारा थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम एंड में करेंगे। अच्छा, आईटीएफ में जैसे कोई फंक्शन है आपका, आईटीएफ समझते हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यस। Yes, sir. तो कॉस Yes, sir. इनवर्स, मतलब टी इनवर्स टी थीटा यदि होता है तो कॉस साइन टेन के अलग अलग खुलता है ये, वो सब आता है आपको, मतलब टी इनवर्स टी एक्स टाइप के। हाँ सर। अच्छा, रूही, रूही, आवाज आ पा रही है? Yes, sir. अच्छा, मुझे ये बताओ, हेलो, कि कॉस इनवर्स कॉस 3 किसके बराबर होगा? रूही, रूही, अभी तो आवाज आ रही थी, अब आवाज बंद हो गई। थ्री होता है। क्या होगा? थ्री होगा। 3. 3 होगा। ओके, अब बीच में कोई नहीं बोलेगा, मैं जो जिनसे पूछूंगा वही बताएंगे। क्योंकि ये जो आईटीएफ है ना, इनका डिफरेंशिएशन यदि हमें करना है तो थोड़ा अलग एक्स्ट्रा एफर्ट। सिमरन चौधरी, सिमरन, सिमरन आवाज आ रही है? यार आधा टाइम अपना इसमें निकल जाता है कि आवाज आ रही है या नहीं आ रही। आ रही है सर। अच्छा, तो सिमरन तक आवाज क्यों नहीं पहुंच पा रही मेरी? इसके लिए ग्राफ आपको याद रख रहना चाहिए, तभी होगा। ऐसा बिल्कुल ये गलत है, ये मिथ है। उसके अलावा भी इसका तरीका है, ग्राफ के बिना भी हम कर सकते हैं। हाँ सर। यार मैं जिनका नाम लेता हूँ, सिमरन जवाब दो, इंडिया वांट्स टू नो। चलो भाई, सिमरन का जवाब देने का मन नहीं है तो हम इसको यहीं छोड़ देते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, जिनको नहीं आता है भाई रिवाइज कर लेना, है ना, और कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज पॉइंट्स टू रिमेंबर।
पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या है? बस फर्स्ट पॉइंट, first of all, for a straight line slope, for a straight line slope or dy by dx is constant. क्या इसमें कोई ऐसी बात है कि जो समझ में नहीं आई हो? बोलो। No, sir. तो इसको हम कई तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे? यदि ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपकी कुछ ऐसी होती है 3x प्लस कुछ 3 फॉर्म या कुछ सी ले लो, तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो dy बाई dx आपका कांस्टेंट आएगा। आना भी चाहिए, क्यों? क्योंकि इसकी कॉन्केविटी ना ही अपवर्ड है ना ही डाउनवर्ड है, इसलिए इसका डबल डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का Zero. डिफरेंशिएशन 0 होगा। 0. 0 0 0 होना चाहिए। ठीक है, मतलब ना ही ये अपवर्ड है ना ही कॉन्केव डाउनवर्ड है, तो डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। ओके। और दूसरी बात, dy बाई dx आपको मैंने बता ही दिया, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो क्या देता है? टेंजेंट का स्लोप। तो यहाँ पर हर एक पॉइंट पे टेंजेंट वो स्ट्रेट लाइन ही हो जाएगी। स्ट्रेट लाइन भी एक कर्व होता है, ये ध्यान रखना। तो हर एक पॉइंट पर वो जो स्लोप आएगा उसका सेम आएगा और वो स्लोप हो जाएगा वो जो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप है। समझ में बात आ गई? तो हम ऐसे भी इसको बोल सकते हैं। ठीक, उसके बाद लिखेंगे अगला पॉइंट, फॉर एनी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। For any straight line passing through origin, उसका जो स्लोप होगा वो होगा आपका y कोऑर्डिनेट ऑफ एंगल ऑफ सॉरी एंगल नहीं, y कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट a on it अपॉन में x कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट a on it। ये क्या बोल दिया? कोई भी लाइन यदि ओरिजिन से पास हो रही है तो इस पर कोई भी एक पॉइंट में x, y लूं तो इसका जो स्लोप होगा एंड दैट इज, मान लो इस लाइन का स्लोप यदि m है तो क्या इस m को मैं y बाय x लिख सकता हूं क्या? बोलो। Yes, sir. लिख सकते हैं। Yes, sir. 2 पॉइंट फॉर्म से ये ओरिजिन है, ये पॉइंट है, तो y माइनस 0 अपॉन x माइनस 0। समझ में आया? या फिर ऐसे समझो, ये यदि ओरिजिन है तो ये आपका x हो जाएगा और ये y हो जाएगा, तो y बाय x आपका ये tan थीटा हो गया एंड दैट इज स्लोप, है ना? तो कई तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक, सो तो dy बाय, तो यहाँ अब इसके अंदर जो पॉइंट है वो लिखो। सो टू फाइंड dy बाय dx for a straight line passing through origin, so to find dy by dx for a straight line passing through origin at any point, to find dy by dx for a straight line passing through origin at any point, we can write
dy by dx is equals to y by x। समझ में आई बात या नहीं आई? बोलो। जैसे आपसे बोला जाए कि एक स्ट्रेट लाइन है, सर रिपीट। लिखो टू फाइंड dy by dx, to find dy by dx for a straight line passing through origin, for a straight line passing through origin at any point, passing through origin at any point, we can write dy by dx is equals to y by x, and where y by x comma y is any point on it, where x comma y is any point on it। जिसे आपसे बोला जाए कि ये कोई स्ट्रेट लाइन है, समझना ध्यान से, स्ट्रेट लाइन है ना, ये 1,2 से पास हो रही है, तो आपको dy by dx बताना है। तो हम सीधा बता सकते हैं dy by dx क्या हो जाएगा, इसका y कोऑर्डिनेट अपॉन में x कोऑर्डिनेट। अब आपको तो लगेगा अरे सर ये स्लोप ही तो है, आप इसको घुमा फिरा के वही बता रहे हो। घुमा फिरा के बताना बहुत जरूरी है। कारण क्या है कि ये अलग अलग तरीके से यूज होती है। बात है कहने को बहुत छोटी बात, बट अलग अलग तरीके से यूज होगी। कैसे? मान लो कोई कर्व है आपके पास, ध्यान से सुनिएगा, कोई कर्व है, ये पॉइंट है 1,2, ठीक है, आपको कर्व के बारे में आइडिया नहीं है और आपसे बोला गया है कि ये 1,2 पर जो टेंजेंट है वो आपका ओरिजिन से पास कर रहा है, तो dy by dx निकालो 1,2 पर। तो हम सीधा क्या बता देंगे, dy by dx कितना हो जाएगा 2। मतलब कर्व की इक्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी हम। अब यहाँ पर भी तुम ऐसा बोल सकते हो कि ओरिजिन से पास हो रहा तो वही स्लोप ही हुआ, है ना। तो इसको ना अलग अलग तरीके से यूज होता है। अब क्वेश्चन जब आएंगे ना आपको समझ में आ जाएगा। तो अब तो इतना याद रखना कि कोई भी स्ट्रेट लाइन हो तो उसके लिए dy by dx हम सीधा y by x लिखेंगे। पल्ले पड़ गया सब कुछ? चलो ठीक है, ये तो दूसरा पॉइंट था। अगला पॉइंट लिखेंगे पॉइंट नंबर 3। फॉर एनी स्ट्रेट लाइन, फॉर एनी स्ट्रेट लाइन d2y by dx क्या होगा? ऑलवेज 0 फॉर ऑल पॉइंट्स, क्योंकि इसकी कॉन्केविटी ना ही अपवर्ड है ना ही डाउनवर्ड है, ऐसे ही बोल सकते हैं। या dy by dx आपका कांस्टेंट है तो d2y by dx2 आपका 0 होगा। अब यहाँ पर क्या गलत दिक्कत होती है, सर dy by dx तो आपका ये है, इसको मैं डबल से डिफरेंशिएट करूँ तो 0 कहाँ से आएगा? यही तो है, यही तो बात है। कंसेप्ट आपके क्लियर रहेंगे तो आपको ये जो है कैलकुलेशन कभी नहीं उलझा सकता। समझ में आ रहा है? कुछ बोलेंगे सर यहाँ मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ x के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा x y डबल डैश माइनस y x डबल डैश डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। तो इसमें क्या होगा कि y डबल डैश तो आपका 0 है ही, सॉरी y डबल डैश कहाँ से आएगा, y डैश आएगा, एक मिनट इसे हटाओ सबको। d2y by dx2 जो होगा इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा x y डैश माइनस y अपॉन में x स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, ये 0 आएगा फॉर एनी स्ट्रेट लाइन। पॉइंट डैश समझ गए? फॉर ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि पासिंग थ्रू ओरिजिन है तो y को क्या लिखोगे आप, mx, तो y डैश क्या हो जाएगा m, तो ऊपर न्यूमरेटर आपका 0 बन गया। समझ में आई बात? अरे आया? तो d2y by dx2 तो सारे पॉइंट्स पे 0 होगा फॉर एनी स्ट्रेट लाइन, वो ओरिजिन से पास हो या फिर ना हो। ठीक है, नाउ फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, लिखो एनी पॉलिनोमियल होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री n, एनी पॉलिनोमियल होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री n, any polynomial homogeneous equation of degree n
represents n straight lines, represents n straight lines passing through origin Through in the polynomial homogeneous equation of degree n, represents n straight lines passing through origin. ब्रैकेट में लिखेंगे lines could be real or imaginary, lines could be real or imaginary. क्या इसमें आगे जाने की जरूरत है क्या? क्यों भाई, आगे इसमें जाए क्या कि समझ में आ गया? सो अब 5th पॉइंट लिखो। अरे 4th पॉइंट सबको समझ में आया? ये तो आपने फैमिली ऑफ लाइंस में, सॉरी फैमिली ऑफ लाइंस नहीं, पेयर ऑफ लाइंस में तो पढ़ा ही है ना सर। पेयर। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज क्लियर नहीं आ रही? ओके रुको तो फिर एक मिनट। आ रही है सर। सॉरी, आवाज ठीक है? ओके Yes, sir. तो 4th पॉइंट एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना। 5th पॉइंट तो जो हमने बताया अभी, फॉर पॉलिनोमियल होमोजेनियस इक्वेशन, मतलब इसी पॉइंट में 5th पॉइंट नहीं है, फॉर अ पॉलिनोमियल होमोजेनियस इक्वेशन क्या dy बाय dx y बाय x होगा क्या? बस यही बताने के लिए लिखा है वो पॉइंट। बोलो, अरे बोलो भाई। और d2 y बाय dx2 हमेशा नहीं 0। नहीं समझ में आया? कैसे होगा सर? यही तो बात है। ऊपर तुमने क्या पढ़ा? ये जो है 2 डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन, ये क्या बताता है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। 3 डिग्री का बना लूं मैं, x³ प्लस 3xy², ये है। तो ये भी 3 लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन। अरे है क्या? यस सर। तो इनके लिए dy Yes, बाई sir. dx निकालो, कोई भी पॉइंट में x y ले लो तो dy बाई dx जो होगा आपका y बाई x होगा। तो इतनी देर से मैं जो चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ, यही तो बता रहा हूँ आपको। स्ट्रेट लाइन है ना, है तो स्ट्रेट लाइन ही। अब आप बोलोगे सर मैं इसको यहाँ डिफरेंशिएट करने जाऊँ तो मुझे तो नहीं मिल रहा है dy बाई dx बाई x। यदि ऐसा मिल जाता तो फिर हम क्यों बताते, अलग से क्यों पढ़ते, पॉइंट क्यों लिखाते हैं? और डबल डिफरेंशिएशन 0 होगा। यहां से भी आ जाएगा। अब जैसे इसको डिफरेंशिएट किया मैंने, है ना, जैसे इसी को डिफरेंशिएट कर ले तो हो जाएगा 3x² प्लस 3xy² प्लस 3x2y डैश इज इक्वल टू 0। y डैश को मैं x और y के टर्म्स में लिखूं, अब फिर से वैल्यू उठा के किसी को उसमें डालो तो वो y बाई x ही आएगा। तो इतना लंबा कैलकुलेशन की बजाय जो हमारा कंसेप्ट बाय स्ट्रेट लाइन है, वो पॉइंट x, y है उस पर, तो dy बाई dx स्लोप होता है स्ट्रेट लाइन का, वो क्या होगा y बाई x। बस। क्या बात पल्ले पड़ रही है या नहीं पड़ रही, बताओ? Yes, sir. यस ओके गुड। और डबल डिफरेंशिएशन तो 0 होगा क्योंकि कॉन्केविटी ना ही अपवर्ड ना ही डाउनवर्ड होती है।
ठीक, तो यही पॉइंट थे। अब नोट करके एक और पॉइंट लिखने की जरूरत है। आप बोलोगे सर हमें समझ में नहीं आता है कि इसमें पूरे नोट्स ही लिखते हैं या फिर कि थ्योरी, मतलब कुछ हेडिंग भी रहती है। हमेशा तो नोट्स ही चलते रहते हैं। मार्कर कहाँ गया यार, दिख रहा है क्या? अच्छा ये नोट करके। ऐसा रहता है f इज इक्वल टू जी है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, f डैश इज इक्वल टू जी डैश। लिखते हैं ना? अरे लिखते हैं कि नहीं लिखते हो बताओ? लिखते हैं। Yes, sir. तो Yes. यदि f ग्रेटर देन g है तो क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? नहीं। नहीं सर, ऐसा नहीं लिखा जा सकता, बिल्कुल नहीं लिखा जा सकता। समझ गए? तो यही नोट है कि वी कैन नॉट डिफरेंशिएट इनइक्वालिटीज। वी कैन नॉट डिफरेंशिएट inequality, मतलब this does not implies this. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला कि e पावर माइनस एक्स हमेशा माइनस ई पावर माइनस एक्स से बड़ा है। e पावर माइनस एक्स का ग्राफ क्या होगा? ऐसा डिक्रीजिंग फंक्शन। और एक्सपोनेंशियल का ग्राफ तो आता ही है, उसका ग्राफ ऐसा होता है। अरे यार एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा बट वो टेंड करेगा। ऐसा e पावर माइनस एक्स का ग्राफ हो गया, सही है। माइनस ई पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होगा? ऐसा। इनको डिफरेंशिएट करूं मैं तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। क्या ये इनइक्वालिटी सही आ रही है क्या बताओ? तो गलत है। नो सर। बस तो इनइक्वालिटी से उसके डिफरेंशिएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट कैन बी एनीथिंग। ठीक है। अच्छा अगला है नोट करने वाला पॉइंट कि यदि f डैश इज इक्वल टू g डैश है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो क्या हम इससे ये लिख सकते हैं क्या f इज इक्वल टू g होगा? बोलो। नो सर। नहीं। तो ये नहीं लिख सकते। क्या ये लिख सकता हूँ क्या मैं? वेयर k इज सम कांस्टेंट। यस सर। Yes. हाँ तो इस क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो f इजिकल्स टू जी हो सकता है बट वो सारे वैल्यूज नहीं देगा। बट f प्लस f इजिकल टू जी प्लस के आपका कांस्टेंट कुछ भी ले लो आप, तो ये होगा। ठीक है। पर क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि f इजिकल टू जी प्लस 100 है तो f डैश इजिकल टू जी डैश तो आपका होगा ही होगा बराबर? बोलो। हाँ। ये तो होगा नो डाउट। ठीक है। तो पहली कहानी दूसरी कहानी में फर्क है, समझ में आ गया होगा। सॉरी। क्या बात सबको समझ में आ गई? यस सर। और कभी कभी क्या होता है कि टू प्रूव दैट f is equals to f of x is equals to g of x for all x, ठीक है, then we can show फर्स्ट पॉइंट कि उसका डिफरेंशिएशन बराबर होगा
बोलो, अरे बोलो। यस कोई दो बराबर है तो उसका एफ डिफरेंशिएशन बराबर हो, क्या इससे काम चल जाएगा क्या? तो सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन No, से sir. काम नहीं चलेगा, साथ ही साथ एक और इक्वेशन चाहिए आपको। क्या चाहिए? बोलो। क्योंकि कभी कभी क्या है, डिफरेंशिएशन आपको दे रखा है या डिफरेंशिएट करना आसान है, तो सारे एक्स के लिए उनका डिफरेंशिएशन बराबर हो। और दूसरी कहानी कि ए पर जो उनकी वैल्यू हो, कोई भी एक ए, फॉर सम ए बिलोंग्स टू, यहाँ जो एक्स आ रहा है वहां। नहीं आया समझ में? अरे आया कि नहीं आया? आगे इससे काम नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि जैसे एफ ऑफ एक्स में 2x ले लूं, नहीं 2x नहीं, एफ ऑफ एक्स मैंने 2 ले लिया, जी ऑफ एक्स मैंने 3 ले लिया, तो उन दोनों का डिफरेंशिएशन 0, ये तो बराबर है। तो क्या ये दोनों बराबर हो गया क्या? तो हम कुछ वैल्यू रख के देखेंगे, तो 2 = 3 बराबर नहीं आएगा, तो बराबर नहीं है। क्यों भाई, आ गया आप सबको समझ? Yes, sir. ओके, आज ज्यादा तो नहीं पढ़ लिया हमने? 8-10 लोग तो गायब ही हो गए, आखिरी क्लास आखिरी आते आते गायब ही हो जाते हैं। प्रूव दैट sin inverse x plus cos inverse x is equals to pi/2 for all x belongs to -1 to 1। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमने जो तरीका अभी लाया, ये सही होता है ना, ये तो आइडेंटिटी है। इसको fx लिया और इसको हमने लिया gx। f डैश x का डिफरेंशिएशन हम करें तो sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 - x² cos इनवर्स का ये, सो दिस इज 0। g का डिफरेंशिएशन किया तो pi/2 का डिफरेंशिएशन 0, सो f डैश इक्वल टू g डैश। तो सिर्फ इतना करने से काम नहीं चलेगा, कोई एक वैल्यू ले लिया हमने, x मैंने ले लिया 0। तो f ऑफ 0 कितना हो रहा है आपका? pi/2 एंड दैट इज इक्वल्स टू g ऑफ 0। तो इन दोनों से हम बोल सकते हैं कि वो इक्वल होगा, जो मैंने अभी ऊपर बताया वो यही है। पल्ले पड़ी बात या नहीं पड़ी भाई? पढ़ी। yes, sir. ओके ठीक है, तो आगे से हम कल देखेंगे, और ज्यादा बचा नहीं है, आधे घंटे का बचा हुआ लेक्चर आपका इसका। तो इसके बाद जो आपका डिस्कशन है वो, और इसकी डीपीपी भाई किसी के पास हो सॉफ्ट कॉपी तो आप भेज दो सभी लोगों के लिए। ठीक है, और इसकी डीपीपी भी लगाने चालू कर दो। ओके, बाकी हम मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी मैं आपको ग्रुप पर मैसेज ड्रॉप कर दूंगा। अच्छा, डीपीपी नहीं कहीं मिले तो रेजो सर पर आपको मिल जाएगी।